हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और आप सब बहुत वेट भी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल्स भी किए एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि हम सब तो एक ही हैं, हम अलग हैं ही नहीं। जानती हूँ बहुत टाइम हो गया है, ब्रेक पे थी कह सकते हैं, नहीं थी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही थी। ये 2 से 3 महीनों में मैंने अपनी जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं, अपनी सोल की जर्नी को, अपने आप को और पहचाना है। और बहुत सारे गिफ्ट्स मैंने लिए हैं यूनिवर्स से। सो मैंने अपनी सोल को इतना इवॉल्व किया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी एक होती है ना, हर किसी सोल की अपनी पावर होती है। तो मुझे मेरी सोल की पावर्स मिली, जिससे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अब कर सकती हूँ। एक होता है ना कि आपका सोल पर्पस क्या है, जो हम बोलते हैं बार बार, लोगों की हेल्प करना या किसी को कुछ सिखाना, बताना। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कवर की हैं मेरी सोल के द्वारा, कि हाँ, मेरी आत्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या मेरी पावर है, मेरी अपनी पावर, और ये ह्यूमैनिटी के लिए है, दैट्स फॉर श्योर। यही मैंने डिस्कवर किया इन 2 से 3 महीनों में, और ये सब और सब सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए है, आपके लिए है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स के तरीके मेरी सोल ने मुझे बताए, और मैंने वो खुद पे अप्लाई किए हैं, मैंने अपनी फैमिली में अप्लाई किए हैं। एंड कुछ लोग हैं मेरे साथ पुराने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर भी मैंने ये हीलिंग्स की हैं, एंड दे आर 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड। उनसे बिल्कुल 100% का रिज़ल्ट भी मिला है। रेकी हीलिंग मैं करती हूँ, डिस्टेंट हीलिंग करती हूँ, मैंने कहीं से नहीं सीखी है। दैट इज़ टोटली it's a universal gift you can say, or it's my soul gift you can say। और ये सिर्फ रेकी हीलिंग नहीं है, बहुत डिफरेंट हीलिंग है रेकी से, पर तरीका रेकी जैसा ही है। ये एक काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट है। हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ एक बीमारी के लिए खाते हैं, दूसरा ऑर्गन पहले ख़राब हो जाता है जब हम उसको कंटिन्यूस खाते हैं। तो ये वो चीज़ है ह्यूमैनिटी के लिए कि आप बिना दवाई के वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आई नो ये आपको अभी शायद सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा या डाइसी लगेगा, या ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये लगेगा, बट ऐसा है। एंड मैंने अपने घर में भी किया है ये। आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, फॉर माई किड्स ऑल्सो, फॉर माई फैमिली ऑल्सो, फॉर माई रिलेटिव्स ऑल्सो। और जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने ये डिफरेंस देखा है अपनी बॉडी में। ये तो रहा कि मैंने 3 महीनों में क्या क्या डिस्कवर किया और मैं कैसे गायब रही। तो आज हम थोड़ी काम की बात भी करते हैं। मैं अपनी वीडियोस अब रेगुलर रखूँगी फिर से। मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या हमारा 3D का प्यार या 3D की चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो आत्मिक प्यार होता है, आत्मिक प्रेम जो होता है, जो ट्विन फ्लेम लव होता है, क्या वो फीका पड़ जाता है या कम पड़ जाता है? तो ये मुझे कमेंट आया था, और ये मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, शायद सभी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं, क्योंकि हर कोई 3D में फंस जाता है कि अरे भाई 3D का ही प्यार है क्या, शादी कर ली अब हम क्या करेंगे। तो मतलब जो अंदर से फीलिंग आ रही है, सोल की फीलिंग आ रही है, वो कोई देखना नहीं चाह रहा। तो हम क्यों रुकें या हम क्यों करें? क्या मतलब 3D की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि जो हमारा इंटरनल लव है, जो हमारा सोल प्यार है, वो हम नहीं देख पाते। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा टॉपिक है, इस पे एक वीडियो बनाई जाए और थोड़ा सा क्लैरिटी दी जाए कि वाकई में क्या ऐसा होता है कि हमारा आत्मिक प्यार जो है, जो चीज़ें हैं, वो क्या कम पड़ जाती हैं 3D के आगे।
तो पहली चीज़ तो ये है कि 3D का जो प्यार है या 3D की जो चीज़ें हैं वो हावी नहीं होती हैं, आत्मिक प्यार वहीं रहता है। क्या हम अपनी आत्मा को उतने अच्छे से जान पाए हैं? जो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मतलब उनको प्यार है, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी वो शादी कर ली उन्होंने या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या आत्मिक प्यार के लिए क्या हमने पहले अपनी आत्मा को पहचाना है? जो हम आत्मिक प्यार कह रहे हैं या सोल लव कह रहे हैं, क्या हमने खुद की आत्मा को डिस्कवर किया है? बताइए। अब एक बात देखिए कि आत्मा का प्यार कैसा होता है। हमें उसे शरीर का कोई लेना देना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली साथ हों, है ना? क्योंकि वो तो आपके अंदर है, आप तो एक ही हैं, आप एक ही सोल हैं। तो आत्मिक प्यार तो आत्मा से है ना, शरीर से तो नहीं। हमारी दो सेल्फ होती हैं, एक हमारी 3D सेल्फ होती है, ठीक है, जो हमारी पर्सनालिटी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनती है या जो हमारा दिमाग बनाता है। दूसरी होती है जो हमारी रियल सेल्फ होती है, दैट इज़ हमारी सोल लेवल पर, जो हमारी आत्मा होती है, ठीक है। हम तभी तो बोलते हैं कि अपना मास्क उतारिए, अपनी 3D चीज़ों को हटाइए, है ना, मटीरियल चीज़ों को हटाइए। जीने के लिए धरती पे ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी जो एक फेक चीज़ें हम करते हैं वो उसको हटाइए, अपनी ऑथेंटिसिटी में आइए। इसीलिए हम ये चीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमारी दो सेल्फ होती हैं। अब जो व्यक्ति जागा ही नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे देखिए कि एक टॉय है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी बैटरी लगी है ये टॉय को नहीं पता, ठीक है। आप ड्यूरासेल लगा रहे हैं या आप निप्पो की बैटरी लगा रहे हो या कोई और सा सेल लगा रहे हो, उसको नहीं पता। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या सोल है, क्या आत्मा है, कौन सी आत्मा है, क्या है हम एक्चुअल में, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कभी उसको डिस्कवर ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं। तो ये प्यार पाने के लिए और देने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है कि हम रियल में कौन हैं। जब आप अपने अंदर की बैटरी को पहचान जाओगे ना, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बैटरी स्विच हो गई, कौन सी बैटरी आ गई और कौन सी चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी 3D सेल्फ ये है। आप यहाँ हो, आप जिंदा हो। अब जो आप जिंदा हो तो आपको तो ये पता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन अंदर से क्या स्विच हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी आदतें चेंज हो गई हैं, हमें पता नहीं चल रहा, हम पहले जैसा महसूस नहीं करते। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा महसूस करते होंगे। ले मैं था या मैं थी वैसा सा हम महसूस नहीं करते हैं, हम चेंज हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, बट मैं आपको एक बता रही हूँ बात कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जागना इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को पहचानिए, जागिए, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को पावर में लाइए, अपनी सोल को पावर में लाइए। आप उसके बारे में जितना डीप जानते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो आत्मिक प्यार है, आपकी जो सोल लेवल की चीज़ें हैं वो खुलेंगी। अब क्या आपको पता है कि आप की जो सोल है वो कब आपके TF की सोल से टेलीपैथी कर रही है, कब अपने हिस्से से टेलीपैथी कर रही है, आपको नहीं पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपने अभी अपने आप को डिस्कवर किया ही नहीं, अभी जाना ही नहीं है अपनी सोल लेवल पर। जब आप ये जान जाएंगे तब आप समझेंगे कि आपकी सोल आपको बिना बताए आपके TF से टेलीपैथी भी कर लेती है, क्योंकि सोल सब जानती है। हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ फीड होता रहता है, दैट इज़ योर सोल। आपकी आत्मा में सब कुछ भरा है, उसको सब पता है। एक बार उसका ढक्कन या उसकी चाबी आपको बस लगाने की ज़रूरत है, उसको ऑलरेडी सब पता है। इसीलिए आप अपने आप को जानेंगे तब आप वो आत्मिक प्यार जान पाएंगे और ज़्यादा डीपली महसूस कर पाएंगे, और आप जानेंगे कि आपके TF जो हैं वो वाकई आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो सोल लेवल का प्यार है, क्योंकि वो आत्मिक प्यार है। आपकी 3D सेल्फ उसको नकारती रहती है, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दैट इज़ योर माइंड, दैट इज़ योर 3D सेल्फ, दैट इज़ योर ईगो, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं हमारे में नहीं, हमारे TF में बिल्कुल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो इसीलिए जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे तभी वहाँ से आपका लेवल बढ़ेगा, तभी आपके टीएफ की साइड से भी आपको चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। इसीलिए बोलते हैं अपनी हीलिंग्स करिए, अपना इनर वर्क कीजिए, ताकि आप अपनी सोल को पहले प्योर बना पाएँ, वूंड्स फ्री कर पाएँ, उसके बाद आप अपनी सोल की जर्नी में, सोल पर्पस में जा पाएंगे कि आपका क्या मिशन है, आप क्यों आए हैं। और ये आत्मिक प्यार आप देखेंगे कि बढ़ेगा और आप इजीली टेलीपैथी भी करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि आपकी सोल कब क्या बात कर रही है। समझ रहे हैं? तो ये जो हमारा आत्मिक प्यार है ये कभी भी कम नहीं होता और ये किसी 3D के आगे नहीं झुकता। बस इतना है कि हम अपने दिमाग की सुनते हैं, ये हमारी टीएफ दिमाग की सुनते हैं। तो दिमाग अभी बोलते हैं ना जैसे कि इट्स अ डेंजरस वेपन, है ना, ये वही चीज़ है। आप नौकर बनते जा रहे हैं दिमाग के, बल्कि दिमाग को आपका नौकर होना चाहिए, सर्वेंट होना चाहिए, है ना। इट्स अ गुड सर्वेंट और डेंजरस वेपन। सो ये वही चीज़ है। तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं या दिमाग आपको, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा आत्मिक प्यार 3D की चीज़ों से या बंधन से कम हो रहा है या कैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मिक प्यार है, आत्मा से किया है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानती हूँ आप बोलेंगे कि हम मिले तो धरती पे ही हैं, है ना, हमने अट्रैक्टेड भी फील किया है, हमने सब कुछ वो फील किया है, लेकिन हम यहाँ इस जर्नी में क्यों आए हैं हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सिर्फ मटीरियल चीज़ें करने आए हैं या साथ में रहने आए हैं। पर इससे बड़ा भी हमारा पर्पस होता है लाइफ का, वो आप तभी देख पाएंगे जब आप ये चीज़ों से उठ जाएंगे। और उठेंगे ऐसे नहीं, लेट गो करके नहीं, उठेंगे अपने आप को हील करके। एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने टीएफ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कम हो जाएगा। सो प्यार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो एक जो ज़रूरत, वो जो एक होता है ना खालीपन, है ना, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जो एक बार बार मिलने की चीज़ रहती है या बार बार क्वेश्चन रहता है, स्टॉक करने की चीज़ें रहती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप में वो संतुष्टि आ जाएगी। आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि ही इज़ यू, वो आपसे बाहर कहीं नहीं है, ही इज़ यू, वो आपका आईना है। शीशे में देखिए और आपको उनकी झलक बिल्कुल दिखाई देगी। सो आत्मिक प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा से होता है। आत्मिक प्यार करने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जानिए, उसकी पावर्स को जानिए। अपनी पावर्स को जानेंगे तभी आपकी पावर बढ़ेगी सोल की। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप ये 3D की चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो और आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो और आप समझ पाए हो कि दो सेल्फ किस तरीके से होती हैं और आप किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट मी बिलो एंड keep loving me and showing me your love and support, and I'm there always for you all. Thank you so much for watching.